हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल आज़ाद बादल सक्सेस IQ पे। आज हम आप लोगों के लिए भारत सरकार के आने वाली आगामी लक्ष्य टॉपिक लाए हुए हैं, जो सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट है। अगर आप किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए काफ़ी यूजफुल होने वाली है दोस्तों। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, किसानों की आय दुगुना करने का लक्ष्य। तो भारत सरकार का किसानों की आय दुगुना करने का लक्ष्य कब तक का है? तो 2022 क्या दोस्तों, 2022 तक सरकार जो है किसान की आय को दुगुना करेगी। 2022 तक सभी किसानों की आय दुगुना करने की लक्ष्य भारत सरकार का है। राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों की आय बढ़ाने के लिए 4 पहलुओं का उल्लेख किया था। दोस्तों क्या क्या पहलू है? पहला पहलू है कच्चे माल की लागत कम करना। दोस्तों कच्चे माल की लागत को कम करने का पहला पहलू था। दूसरा पहलू था उपज उपज की गति जो है उसको सुनिश्चित करना है। तीसरा दोस्तों पहलू है फसलों बर्बादी को रोकना। फसल में जो बर्बादी हो रही है उसको रोकना है। चौथा है आमदनी के वैकल्पिक स्रोत सृजित करना। दोस्तों आमदनी के जो वैकल्पिक स्रोत हैं उसको अधिक से अधिक बढ़ाना और सृजित करना। तो वर्तमान में दोस्तों अभी कृषि और कल्याण मंत्री कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर। तो कृषि और कल्याण मंत्री कौन हो गए दोस्तों? नरेंद्र सिंह तोमर। तो नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है भारत सरकार का देश को सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त करना। तो ये कब कब तक का लक्ष्य रहा है दोस्तों? 2022 तक का। 2022 तक का भारत सरकार का ये लक्ष्य क्या है कि देश को सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त करना। तो ये रहा सिंगल यूज प्लास्टिक दोस्तों, जिसको कि 2022 तक का टारगेट है सरकार की, इसे पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा। तो केंद्रीय पर्यावरण मंत्री वर्तमान में है कौन से? ये तो पर्यावरण से रिलेटेड है। तो पर्यावरण मंत्री कौन है? प्रकाश जावड़ेकर। प्रकाश जावड़ेकर जो है वर्तमान में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री हैं। और नेक्स्ट है ये जो है 2021 में प्लास्टिक हैकाथॉन आया था। 2021 में प्लास्टिक हैकाथॉन आया था। ये प्लास्टिक हैकाथॉन क्या है दोस्तों? ये जो प्लास्टिक हैकाथॉन सिंगल यूज प्लास्टिक से रिलेटेड बातें हैं, जिसे मुक्त 2022 तक कर दिया जाएगा। यह कदम 2 अक्टूबर 2019 को उठाया गया था। यह कदम कौन सा दोस्तों? सिंगल यूज प्लास्टिक जो ये है, इसको 2 अक्टूबर 2019 को यह कदम उठाया गया था कि 2022 तक इसे पूरा कर दिया जाएगा। यह शुरुआत वैसे गांवों और शहरों से की जाएगी दोस्तों जो विश्व के सबसे प्रदूषित गांव एवं शहर की श्रेणी में आता है दोस्तों। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है भारत सरकार का सबके लिए आवास मुहैया कराने का लक्ष्य जो है, ये सबके लिए आवास मुहैया कराने का लक्ष्य भारत सरकार की कब तक का है? 2022 तक का है दोस्तों। 2022 तक भारत सरकार सभी को आवास मुहैया कराने का लक्ष्य है। तो सबको आवास दोस्तों, जी हाँ दोस्तों, कुल 4 करोड़ मकान बनाने का लक्ष्य है 2022 तक भारत सरकार का। हाँ, ये किसके तहत है? तो हाउसिंग फॉर ऑल के तहत दोस्तों, हाउसिंग फॉर ऑल के तहत भारत सरकार का ये लक्ष्य है। जिसमें से दोस्तों 60,000 करोड़ रुपया की लागत खर्च पड़ेगी। 60,000 करोड़ रुपया की लागत खर्च पड़ने वाली है दोस्तों। तो नेक्स्ट होता है दोस्तों। नेक्स्ट है हर परिवार को बिजली और एलपीजी उपलब्ध कराने का लक्ष्य। ये बिजली और एलपीजी कराने का लक्ष्य कब तक का है? तो ये भी 2022 तक का है दोस्तों। हर परिवार को बिजली और एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराने का लक्ष्य कब तक का है? 2022 तक। हाँ दोस्तों, अच्छा 2022 तक तो पूरा देश में उपलब्ध करा दिया जाएगा। ऐसा कोई राज्य है जो अभी तक पूरा 100% एलपीजी कनेक्शन हो गया? तो जी हाँ दोस्तों, हिमाचल प्रदेश दोस्तों, हिमाचल प्रदेश प्रथम राज्य है जिन्होंने 100% एलपीजी कनेक्शन करवा चुकी है। नेक्स्ट है दोस्तों, ये एलपीजी कनेक्शन किस योजना के तहत आती है? एलपीजी कनेक्शन जो है उज्ज्वला योजना जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी से उत्तर प्रदेश से शुरू किया था 1 मई 2016 से। 1 मई 2016 से 1 मई 2016 से ये योजना की शुरुआत किया गया था। कहाँ से? यूपी उत्तर प्रदेश से दोस्तों, उज्ज्वला योजना। इसी के तहत क्या हो गया? हर परिवार को एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराने का लक्ष्य 2022 तक रखा गया था। तो नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट है सभी गाँवों का ब्रांड
ब्रांड से जोड़ने का लक्ष्य भारत सरकार का कब तक का है? तो ब्रांड ये क्या है दोस्तों? ये जो है ये ब्रांड क्या है? तो हाई स्पीड डाटा उपलब्ध कराना। इसका मतलब ये ब्रांड का मतलब दोस्तों हाई स्पीड डाटा हम लोगों को उपलब्ध कराने का लक्ष्य भारत सरकार कब तक का है? 2022 तक। 2022 तक ब्रांड से जोड़ने का लक्ष्य भारत सरकार का 2022 तक का है। इससे क्या होगा दोस्तों? इससे ब्रॉडबैंड बेस्ड सर्विस जो है हमें हाई स्पीड की डाटा उपलब्ध कराएगी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2020 को घोषणा किया कि 1000 दिन में सभी गांवों में ब्रॉडबैंड से जोड़ दिया जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे को भारत सरकार कब तक पूरा करेगी? दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे जो बन रही है दोस्तों, जिसमें से कि अभी वर्तमान में 350 किलोमीटर, कितना दोस्तों? 350 किलोमीटर बन के रेडी हो चुकी है। और ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे जो भारत सरकार का लक्ष्य है 2023 तक पूरा कर लिया जाएगा। यह कितने लेन का दोस्तों? यह 8 लेन का, यह 8 लेन का दिल्ली मुंबई ग्रीड फील्ड एक्सप्रेस वे का निर्माण है का लक्ष्य 2023 तक का है। तो नेक्स्ट है हर घर में नल स्वच्छ जल आपूर्ति कराने का लक्ष्य कब तक का है? तो 2024 का दोस्तों। कब तक का है? 2024 तक का है। तो हर घर नल 2024 तक में पूरा हर घर में पाइपलाइन नल सर्विस दिया जाएगा। सरकार ने जल जीवन मिशन का यह हर घर योजना का ऐलान 2020-21 के बजट में किया था दोस्तों। इसका मकसद देश के सभी घरों में पाइपलाइन के साथ साफ पानी पहुंचाना। यह लक्ष्य पूरा करने के लिए 2024 तक का समय लिया गया है भारत सरकार के द्वारा। जल जीवन मिशन स्कीम की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में 15 अगस्त 2019 को किए थे। 15 अगस्त 2019 को किए थे। नेक्स्ट है डिजिटल रेडियो लॉन्च करने का लक्ष्य भारत सरकार का कब तक का? 2024 तक का दोस्तों। ये कोई खास नहीं है, 2024 तक का भारत सरकार का लक्ष्य है कि डिजिटल रेडियो उपलब्ध कराई जाएगी। नेक्स्ट है दोस्तों 100 नए एयरपोर्ट विकसित करने का भारत सरकार का लक्ष्य। तो एयरपोर्ट जिसकी अभी सबसे बड़ा एयरपोर्ट कहा जाए तो इंदिरा गांधी एयरपोर्ट आप लोग जान भी रहे होंगे, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दोस्तों। तो 100 नए एयरपोर्ट, कितना दोस्तों? 100 नए एयरपोर्ट विकसित करने का लक्ष्य भारत सरकार का कब तक का है? तो 2025 का। 2025 तक भारत सरकार 100 नए एयरपोर्ट को विकसित करेगी। तो दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा एयरपोर्ट कौन सा है? हैदराबाद। कौन सा है? हैदराबाद। लेकिन अगर दोस्तों कहा जाए कि भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट जो कि यात्री की क्षमता के अनुसार कहा जाए तो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत कब बनने जा रही है? तो 2025 में विश्व की सबसे बड़ी तीसरी अर्थव्यवस्था भारत बनने जा रही है 2025 में। नेक्स्ट दोस्तों मवेशियों में फुट एंड माउथ रोग को खत्म करने का लक्ष्य भारत सरकार का कब तक का? तो फुट एंड माउथ रोग, जिसको हम लोग हिंदी में ऐसे बोलें तो मुंह पका खुरपका रोग भी कहते हैं। फुट एंड माउथ रोग को मुंह पका खुरपका रोग भी कहते हैं दोस्तों। ये रहे आपके फुट एंड माउथ रोग में जो कि बीमारी हो जाती है। ये कैसा बीमारी दोस्तों? फुट एंड माउथ रोग ये विषाणु वायरस जनित बीमारी होती है, जिसमें से कि अगर जिस जानवर को, जैसे किसी जानवर को हो सकती है, जैसे गाय हो गया, भैंस, बकरी, भेड़, सुअर, हिरन आदि इस पशुओं को, जंगली जानवर को भी सभी जानवर को भी हो सकती है दोस्तों। तो ये फुट एंड माउथ रोग, जिसको खुरपका मुंह पका रोग भी कहते हैं दोस्तों। इस रोग में पशुओं का 80% तक दोस्तों दूध उत्पादन में गिरावट आ जाती है। 80% तक दूध में उत्पादन में गिरावट आती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों भारत को $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनाने की, सबसे बड़ी बात है $5 ट्रिलियन। तो $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य भारत सरकार कब तक का? 2025 तक का दोस्तों। 2025 तक भारत पाँच इंडियन लिखा गया है,
5 इंडियन नहीं होगा, 5 ट्रिलियन होगा। यहाँ पे इंडियन की जगह पे ट्रिलियन लिखा गया है, ट्रिलियन हो जाना चाहिए, ट्रिलियन, 5 ट्रिलियन, ट्रिलियन, तो 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य भारत सरकार का 2025 तक का है। तो नेक्स्ट है दोस्तों, भारत को टीबी मुक्त देश बनाने का लक्ष्य कब तक का है? तो 2025 तक जो है भारत पूर्ण रूप से टीबी मुक्त घोषित किया जाएगा। 2025 तक भारत पूर्ण रूप से टीबी मुक्त हो जाएगा। टीबी राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम, टीबी हारेगा देश जीतेगा दोस्तों, टीबी हारेगा देश जीतेगा के तहत 2025 तक भारत पूरी तरफ से टीबी मुक्त हो जाएगा। टीबी क्या है? ये भी एक संक्रमण बीमारी है दोस्तों, जो कि एक बैक्टीरिया है जिसका नाम माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक बैक्टीरिया से कारण होती है। यह बीमारी का सबसे अधिक प्रभाव फेफड़ों पर पड़ता है। सबसे अधिक टीबी का सबसे अधिक प्रभाव किस पे पड़ता है दोस्तों? फेफड़ों पे पड़ता है, फेफड़ों पे पड़ता है दोस्तों। तो नेक्स्ट है दूध संक्रमण क्षमता को दोगुना करना। दूध जो प्रसंस्करण क्षमता जो है दोस्तों, प्रसंस्करण क्षमता जो है उसको दोगुना करने का लक्ष्य भारत सरकार का 2025 तक का है। 2025 तक भारत सरकार दूध प्रसंस्करण क्षमता को दोगुना करने का लक्ष्य रखी है। दूध, अमूल दूध पीता है इंडिया दोस्तों। तो इससे मतलब क्या हो गया कि दूध से संबंधित एक रिलेटेड क्वेश्चन है दोस्तों। डॉक्टर वर्गीज कुरियन भारतीय श्वेत क्रांति के जनक कौन कहलाते हैं? डॉक्टर वर्गीज कुरियन को श्वेत क्रांति के जनक कहे जाते हैं। तो अमूल की स्थापना कब हुआ था? अमूल की स्थापना, अमूल दूध पीता है इंडिया, इसके तहत डॉक्टर वर्गीज कुरियन ने डेयरी में उत्पादन में वृद्धि किया था 1946 में, और भारत को एक विश्व के नंबर 1 डेयरी उत्पादन में ला के खड़ा कर दिया था, जो कि भारत के श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन को फादर ऑफ द रेवोल्यूशन के नाम से जाना जाता है दोस्तों। नेक्स्ट है भारत से पूर्ण रूप से मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य भारत सरकार का कब तक का है? तो मलेरिया हारेगा देश जीतेगा दोस्तों, उसके तहत 2030 तक भारत पूर्ण रूप से मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है। तो 2030 तक भारत पूर्ण रूप से मलेरिया से मुक्त हो जाएगा। पूर्ण रूप से भारत 2030 तक मलेरिया से मुक्त हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट है 100% इलेक्ट्रिक वाहन या कार भारत में सरकार का लक्ष्य कब तक का है? मतलब 100% इलेक्ट्रिक वाहन भारत में जो है 100% इलेक्ट्रिक वाहन कब तक हो जाएगा? इलेक्ट्रिक वाहन देख रहे हैं दोस्तों, जो फिलहाल निकली हुई है इलेक्ट्रिक वाहन, तो ये 100% इस तरह का हर एक वाहन कार जितने भी है 100% इलेक्ट्रिक वाहन तक 2030 में भारत 100%, एक भी कार ऐसा नहीं हो जो पेट्रोल डीजल पर चलने वाली हो, इलेक्ट्रिक वाहन हो जाएगा। 100% इलेक्ट्रिक वाहन भारत सरकार 2030 तक का लक्ष्य रखी है। नेक्स्ट दोस्तों, यहाँ पे समाप्त हुई दोस्तों। अगर दोस्तों आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।